तो दोस्तों पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा ग्रोथ में दिया गया है। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹3.70 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 18 अगस्त। याद है कि 18 अगस्त कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹3.70 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 14,938 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 11,910 करोड़, अभी देखें तो 13,773 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 15 से 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। यहाँ देखें तो यहाँ भी लगभग बोल सकते हैं कि यही 8% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 13,721 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 11,827 करोड़, अभी देखें तो 13,738 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है ये। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 4,328 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,911 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 5,469 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़े क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 4,870 करोड़ के आसपास और कंपनी ने शो कितना किया 5,470 करोड़। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 8,842 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,376 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 8,263 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आप कह सकते हैं कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 5,108 करोड़ था। पिछले साल 3,717 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,501 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 21 से 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, जबकि साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि मार्केट का अनुमान भी था कि ऐसा ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कंपनी ने शो किया 4,501 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 4,425 करोड़ के आसपास। तो यहाँ भी देखें तो मार्केट के अनुमान से प्रॉफिट थोड़ा बेहतर आपको देखने मिला। तो मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो हल्का बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹15.50 के आसपास, पिछले साल ₹11.5 के आसपास, जबकि अभी देखें तो ₹13.5 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन बेसिकली क्वार्टरली बेस पे साल दर साल कंपनी ने कंपेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता कि साल दर साल क्या है, क्वार्टर क्या है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो पॉजिटिव ही आपको देखने को मिला है, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था उससे रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों हल्का सा बेहतर ही आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।